अभी बिहार में चुनाव है और माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार जा रहे हैं दौरा में। बिहार के दौरे में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत दिल से इज्जत करते हैं हम उनकी, क्योंकि जब जब उन्होंने पाकिस्तान को धोया है, जब जब उनके लिए खुशी के आंसू पूरा भारत रोया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि जब जब जहां जहां चुनाव रहता है, आप सब काम छोड़ करके वहां चुनाव में पहुंचते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के विचार को, लोगों के तकलीफ़ों को समझने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव में क्यों पहुंचते हैं? और खास करके बिहार जो आप पहुंचते हैं ना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही आप लोग पहुंचते हैं। जरा सा भी सर्वनाम की चीज अगर है, जरा सा भी सर्वनाम की चीज अगर बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ उन नेताओं से लेना देना है जो बिहार के पक्ष में काम करे, जो बिहार के बेहतरी के लिए काम करे, जो बिहार के लिए अच्छे भविष्य लाने का काम करे। हमें उनसे मतलब है। हमें उन फालतू नेताओं से, हम बिहारियों को उन फालतू लीडरों से, लोगों से मतलब नहीं है जो बिहार के नाम पर, बिहार के लोगों के नाम पर, बिहार के लोगों से इमोशनल अटैचमेंट करके और सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। लानत है ऐसे नेताओं पर। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं बिहार, चुनाव है ना, इसीलिए करके जा रहे हैं। बिहार को कुछ तो आज तक किसी नेताओं ने दिया नहीं, ना फैक्ट्री दिया, ना अच्छी शिक्षा दी, ना कोई अच्छा अस्पताल वाला व्यवस्था दिया। रोगी मरे, जिसके पास पैसा है वो दिल्ली, मुंबई, विदेश कहीं भी जाकर के इलाज करवा लेगा। जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में जाकर के पढ़ा लेगा। हार्वर्ड, अमेरिका के हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा वो अपने बच्चे को। हम गरीब, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगे। बस हमारी इतनी ही औकात है कि हम गरीब, हम भीख मांगे। नेताओं के बच्चे बड़े बड़े क्लास में, बड़े बड़े विदेश वाले, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, बड़ा मंत्री बने, नेता बने, ऑफिसर बने। हम कुछ नहीं, हम चप्पल सिले, सब्जी बेचें, रोड पर ठेले चलाएं, बस हमारी यही औकात है। और ये जो बिहार में भी कांड होने वाला है ना, कांड कहेंगे हम इसे, जो भी कांड होने वाला है ना, कि सिंदूर हर एक घर में जाकर के देने वाला है ये बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता। हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो बीजेपी का पार्टी वाला लोग जो सबका घर में जाकर के सिंदूर देने वाला है ना, सख्त विरोधी हैं हम इसके। क्यों देंगे आप भाई सिंदूर? क्यों देंगे हमारी माँ, बहनों, बीवियों को आप सिंदूर? कौन होते कौन है आप? होते कौन है आप सिंदूर देने वाले? सिंदूर का मतलब पता है आपको? सिंदूर कौन देता है? सिंदूर कौन देता है? सिंदूर बस 3 ही आदमी देता है, और सबसे मुख्य उसका पति होता है। अगर दे भी सकता है तो भाई ला करके देगा, बाप ला के देगा, या पति ला के देगा, और सबसे मुख्य उसका पति होता है। आप हैं उनमें से कौन? भाई है, बाप है, पति है? आप कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप भाई होते तो आप उसकी रक्षा के लिए सदैव शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतरी, विकास के लिए काम करते, फैक्ट्रियां बैठाने का काम करते। जो लोग बाहर में प्रदेशों में जाकर के औरतें जो काम कर रही हैं उनके लिए काम करते। आज तक आपने ऐसा किया नहीं। किस हक से आप सिंदूर देने वाले हैं? किस हक से आप हमारे घर घर, द्वार द्वार पर जाकर के सिंदूर देंगे? कोई हक नहीं बनता आपका, और नहीं चाहिए आपका ये सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन ठीक था। हमारे देश के जवानों ने उन दुश्मनों को, उन दुश्मन देशों को बदला लिया, उन दुश्मन देशों को धूल चटाई। हम सभी खुश हैं, और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के सख्त विरोधी हैं। लेकिन ये कहीं तक सही नहीं है कि आप हमारे घर घर तक जाएं। एकदम नहीं आना चाहिए, और नहीं चाहिए हमें आप जैसे लोग। हमारे घर में एकदम दस्तक मत दीजिएगा। नहीं चाहते कि आप जैसे लोग हमारे घर में सिंदूर लेकर के। सिंदूर का मतलब भी पता है आपको?